हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, दो गैसों के रुद्धोष्म प्रक्रमों में पीवी वक्र संलग्न चित्र में खींचे गए वक्र एक तथा दो क्रमशः है बच्चों। तो बच्चों दो गैसों के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम यहाँ पे खींचा गया। पहली गैस के लिए बच्चों ये हमारा पीवी वक्र है और दूसरी गैस के प्रक्रम के लिए ये हमारा पीवी का वक्र है। बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि पहली और दूसरी गैस कौन सी होगी क्रमशः। बच्चों ये हमें चार विकल्प दिए गए हैं, पहली और दूसरी गैस के बारे में बताना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं बच्चों कि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है बच्चों। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो बच्चों दाब P और आयतन V होता है बच्चों, इस प्रकार से गामा V की घात गामा बराबर नियतांक होता है बच्चों। PV की घात गामा बराबर नियतांक। और बच्चों देख लेते हैं कि एक परमाणु गैस होती है, उसका गामा का मान क्या होता है बच्चों। गामा हमारा रुद्धोष्म गुणांक होता है बच्चों, रुद्धोष्म गुणांक। तो एक परमाणु गैसों के लिए गामा बराबर होता है बच्चों हमारा 1.66। इसी प्रकार बच्चों देख लेते हैं कि द्विपरमाणु गैसों के लिए कितना होता है बच्चों। द्विपरमाणु गैसों के लिए गामा का मान कितना होता है बच्चों। तो बच्चों द्विपरमाणु गैसों के लिए गामा का मान होता है 1.4। और बच्चों वायु के लिए भी गामा का मान 1.4 ही होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें दो गैसों के लिए जो है रुद्धोष्म प्रक्रम दिखाया गया बच्चों। तो यहाँ पर इस बिंदु पर प्रक्रम हमारा शुरू होता है, तो यहाँ पर हम दाब को P मान लेते हैं और इस बिंदु पर बच्चों आयतन को हम इस प्रकार से V मान लेते हैं बच्चों, आयतन V। और बच्चों जहाँ पे ये दोनों प्रक्रम खत्म हो रहे हैं बच्चों, वहां पर हम आयतन को V डैश मान लेते हैं और दाब को क्रमशः बच्चों इस प्रकार से P1 बच्चों मान लेते हैं पहली गैस के लिए, और दूसरी गैस के लिए दाब को हम P2 मान लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों दोनों गैसों के लिए अगर हम रुद्धोष्म समीकरण से देखें बच्चों कि PV बराबर नियतांक, यानी बच्चों जहां से हमारा प्रोसेस जो बच्चों प्रक्रम शुरू हुआ था वहां पर, और अंत में जो PV की घात गामा होगा बच्चों, वो दोनों का मान बच्चों समान होगा। तो बच्चों पहली गैस के लिए देख लेते हैं। पहली गैस के लिए बच्चों पहली गैस के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बच्चों हो जाएगा, दाब हमारा P था, आयतन V था। और बच्चों पहली गैस के लिए हम मान लेते हैं गामा 1 और दूसरी गैस के लिए मान लेते हैं गामा 2। बच्चों यहाँ से हो जाएगा गामा 1 बराबर बच्चों, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना दाब है। तो यहाँ पर दाब बच्चों P1 है, आयतन हमारा V डैश है, और बच्चों ये हमारा गामा 1 है। फिर बच्चों दूसरी गैस के लिए देख लेते हैं। गैस के लिए बच्चों जब प्रक्रम शुरू हुआ था वहां पर दाब P था और आयतन V था, और गामा 2 है बच्चों इस प्रकार से दूसरी गैस के लिए। और बच्चों जहां पे अंत हुआ है ये प्रक्रम, यहाँ पर दाब हमारा P2 था और आयतन V डैश था, और बच्चों ये हमारा गामा 2 था। हम इसे हम पहला समीकरण मान लें, इसे हम दूसरा समीकरण मान लें बच्चों। तो अगर समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दे दें, समीकरण एक भागे समीकरण दो, तो क्या होगा बच्चों हमारा। तो ये हो जाएगा बच्चों PV की घात गामा 1 भागे PV की घात गामा 2 बराबर बच्चों P1 V की घात V डैश की घात गामा 1 और बच्चों भागे P2 V डैश की घात गामा 2। बच्चों ये P से P कट जाएगा बच्चों, और आगे में प्राप्त हो जाएगा V की घात गामा 1 ऋण गामा 2 बराबर बच्चों P1 भागे P2 और V डैश की घात गामा 1 ऋण गामा 2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो P1 भागे P2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा V भागे V डैश की घात गामा 1 ऋण गामा 2। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें अपने चित्र से तो P1 का मान जो है P2 से बड़ा है, अर्थात बच्चों P1 बड़ा है P2 से। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों P1 भागे P2 का मान जो है वो 1 से बड़ा होगा। तो बच्चों P1 भागे P2 का मान जब 1 से बड़ा होगा तो बच्चों ये P1 भागे P2 बराबर इसके है बच्चों, तो इसका मान भी 1 से बड़ा होगा। गामा 1 ऋण गामा 2 इसका मान भी 1 से बड़ा होगा बच्चों।
अब बच्चों ये देख लेते हैं, इसको हम a बराबर मान लेते हैं v भागे v डैश। इसको हम बच्चों a के बराबर मान लेते हैं, तो यहां से बच्चों हो जाएगा हमारा a की घात गामा 1 ऋण गामा 2 बड़ा है 1 से। अब बच्चों यहां से अगर हम देखें कि y बराबर, बच्चों इसको हम y मान लेते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से बच्चों कैपिटल Y लिख लेते हैं। y बराबर a की घात x जो होता है बच्चों, इसका ग्राफ किस प्रकार से होता है, अगर हमारा a का मान 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो बच्चों, तो हमारा बच्चों y बराबर a की घात x का मान इस प्रकार से होता है। ये x अक्ष मान ले और ये y अक्ष मान ले बच्चों, तो ये हमारा ग्राफ बच्चों इस प्रकार से होता है, y बराबर a की घात x का, और ये बिंदु होता है बच्चों 0,1। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें कि ये हमारा जो a है वो क्या है बच्चों, तो a बराबर है v भागे v डैश। तो बच्चों यहाँ से अगर देखें तो बच्चों v जो है वो छोटा है v डैश से, यानी बच्चों v भागे v डैश जो है ये छोटा है 1 से। बच्चों ये जो v भागे v डैश है यही तो हमारा a है, v भागे v डैश। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a का मान 1 से छोटा है और बच्चों इसका मान जो है 0 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा a का मान अगर 0 से 1 के बीच में है तो y बराबर ax जो है उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि a की घात x अर्थात बच्चों यही हमारा y है, इसका मान अगर हमारा 1 से बड़ा है तो बच्चों x का मान क्या होना चाहिए, बच्चों ये y का मान जब 1 से बड़ा होगा इस प्रकार यानी ऊपर की ओर होगा, तो x का मान जो है वो 0 से कम होना चाहिए यानी कि ऋणात्मक होना चाहिए, यानी x का मान जो है 0 से कम होगा। तो यहां से बच्चों देखें तो ये a की घात जो x है बच्चों, a की घात इसको हम बच्चों x मान लें, ये जब 1 से बड़ा है जैसा कि बच्चों यहाँ पर दिख रहा है a की घात x जो है जब 1 से बड़ा है तो x 0 से छोटा है, अर्थात बच्चों जब a की घात x 1 से बड़ा होता है जैसा कि ग्राफ में भी दिख रहा है बच्चों, तो x का मान जो है वो 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक होना चाहिए, x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है गामा 1 ऋण गामा 2, ये छोटा होना चाहिए 0 से। तो यहाँ से बच्चों दिख रहा है गामा 1 का मान कम होगा बच्चों गामा 2 से, अर्थात बच्चों पहली गैस का जो हमारा गामा का मान है वो कम होना चाहिए, दूसरी गैस का गामा का मान अधिक होना चाहिए। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। बच्चों ये हमारा पहला एकल परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस है, तो इसका गामा का मान हो जाएगा 1.66, और O2 क्या है बच्चों हमारा द्विपरमाणु गैस है, तो ये है उसका मान हो जाएगा 1.44। और बच्चों हमने निष्कर्ष क्या ज्ञात किया है कि पहली गैस का गामा 1 का मान छोटा होना चाहिए। तो बच्चों हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि गामा 1 छोटा होना चाहिए गामा 2 से। तो बच्चों क्या He गैस का जो गामा है वो O2 गैस के गामा से छोटा है, तो बच्चों नहीं, क्योंकि He गैस का मान 1.66 है और O2 का 1.44, तो बच्चों ये हमारा गलत हो गया। फिर बच्चों O2 गैस का गामा का मान कितना हो जाएगा 1.44 बच्चों 1.44, और हीलियम गैस कितना हो जाएगा बच्चों O2 गैस का हो जाएगा 1.4, और हीलियम गैस का कितना हो जाएगा 1.66। तो बच्चों यहाँ से देखोगे तो पहली गैस का गामा का मान कम है और दूसरी गैस का बच्चों गामा का मान अधिक है, तो बच्चों ये हमारा सही विकल्प हो गया। इसी प्रकार से बच्चों ये दोनों विकल्प भी गलत हो जाएंगे, तो बच्चों हमारा जो सही विकल्प है वो बी विकल्प है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।